बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। क्या बाबर आजम को बतौर कप्तान रहना चाहिए? अगर तब्दील होना चाहिए तो किसको लाया जाना चाहिए? बाबर आजम सेमीफाइनल से पहले वाली रात क्या कुछ करते रहे, कुछ स्पेशल न्यूज, एक्सक्लूसिव न्यूज हमारे पास है, हम आपको वो बताएंगे। रिकी पॉन्टिंग ने बाबर आजम के हवाले से क्या कुछ कहा, और खसूसन वो लोग जो सोशल मीडिया पे तनकीद कर रहे हैं बाबर आजम और मुख्तलिफ खिलाड़ियों तक पहुंचती है, उनका किस तरह से वो रिस्पॉन्ड करते हैं, क्या उसका प्रेशर लिया जाता है, क्योंकि पूरी कौम देख रही होती है। और आजकल जिस तरह से मीम्स बनाई जा रही हैं, जिस तरह से आपके कमेंट्स किए जा रहे हैं, खिलाड़ी उसे किस तरह से देख रहे हैं, ये आपको मैं इस व्लॉग में बताने लगा हूं। साथ थोड़ा सा हम पॉलिटिकल एक न्यूज को डिस्कस कर लेंगे जो कि बहुत जरूरी है। कल तकरीबन 7 से 8 घंटे कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस चलती रही। वो बिना नतीजा के, मतलब यानी कोई प्रेस रिलीज नहीं जारी हुई, कोई उसकी आउटकम नहीं आई। वो बताऊंगा उसकी वजूहात क्या है। लेकिन हम पहले क्रिकेट डिस्कस करेंगे। आपको पता है सेमीफाइनल, और सेमीफाइनल बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। इस मैच में खसूसन बाबर आजम की परफॉर्मेंस जो है वो हम जेर बहस लाएंगे कि बाबर आजम बतौर कप्तान इस पूरे टूर्नामेंट में कैसे रहे। अपनी राय से भी आगाह कीजिए। अगर आप समझते हैं कि बाबर आजम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो उनकी जगह किसको लाया जाना चाहिए, ये भी कमेंट्स में मुझे बताएं। लेकिन बाबर आजम की परफॉर्मेंस के हवाले से कुछ हकाइक आपके सामने रखना चाहता हूं। देखें, पिछले वर्ल्ड कप से लेकर अभी तक 14 इनिंग्स ऐसी हैं जिसमें बाबर आजम जो है डबल डिजिट का स्कोर नहीं कर सके। कोई भी बड़ा प्लेयर जो कि वर्ल्ड क्लास प्लेयर हो, जिसको आवाम ने इतनी इज्जत दी हो, जिसको आवाम ऊपर लेके आई हो, उसके लिए जरूरी होता है कि वो कंसिस्टेंसी के साथ जो है खेलता रहे और अपनी परफॉर्मेंस जारी रखे, खसूसन जो कैप्टन भी हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाबर आजम के बैड डेज आए हुए हैं और वो जो रेनी डेज हैं वो गुजरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। क्या बाबर आजम की जो एवरेज है, अगर मैं आपको बताऊं 7.08 एवरेज चल रही है इस टाइम, और दिस इज पथेटिक। मैं मतलब यानी इसको आप कंपेयर करें कि बाबर आजम का जो स्कोर था वो सबसे हाईएस्ट स्कोर T20 में बांग्लादेश के खिलाफ था। और इसमें भी जो कैप्टनसी है बाबर आजम की एज ए कैप्टन, बहुत सारे मैचेस ऐसे हैं जिसमें उस पर सवालात खड़े हो गए कि यार ये आप क्या कर रहे हैं, आप जिम्बाब्वे से हार गए, आपने कैप्टनसी इंडिया के मैच में क्या नहीं ठीक की। तो लोग पूछ रहे हैं और उसके जवाबात में क्या पीसीबी कोई एक्शन लेगा, कोई नया प्लेयर नामजद करेगा? इससे पहले मैं आपको बता दूं मोहम्मद रिजवान के नाम पे बड़ा गौर हो रहा था, क्योंकि मोहम्मद रिजवान की परफॉर्मेंस अच्छी अच्छी जा रही थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मोहम्मद रिजवान राइट नाउ नजर आ रहे हैं कि सिर्फ अपने लिए खेलते नजर आ रहे हैं। जिस तरह से वो स्लो बैट कर रहे हैं, जिस तरह से वो ओपनर आके परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं, तो ज्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि ये अपने लिए खेलते नजर आ रहे हैं बजाय इसके कि टीम के लिए खेलें। रिजवान है वो स्लो खेल रहे होते हैं और उस वजह से बाबर जो है शॉट लगाने की कोशिश करते हैं और वो कैच हो जाते हैं, बाउंड्री पार नहीं हो रही। जिस तरह से स्ट्रोक खेलते हैं बाबर उस तरह से खेले नहीं जा रहे। तो इसमें सबसे ज्यादा कसूर किसका है? इसमें सबसे ज्यादा कसूर, पहले तो आपको पता है प्लेयर की परफॉर्मेंस का होता है, क्या टीम की जानिब से बकअप किया जा रहा है, क्या कॉन्फिडेंस दिया जा रहा है, क्या पीछे टीम खड़ी है। तो ये भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि आप पर असरअंदाज होते हैं। लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट ये है कि देखें, अगर शाहीन और हारिस रऊफ की रन्स की एवरेज देखी जाए तो बाबर आजम की तकरीबन उतनी एवरेज बनती है। बांग्लादेश के खिलाफ डबल डिजिट में स्कोर किया है। बाकी जो है वो जो है बड़े डिसअपॉइंटिंग रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर बाबर आजम चूंकि पहले बड़े अच्छे प्लेयर थे, तो टॉप 4 प्लेयर्स में अभी भी जिन्होंने मोस्टली रन्स किए हैं उनमें नाम आ रहा है। रिकी पॉन्टिंग ने बाबर आजम के हवाले से बात की है, वो हम जाके आगे बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपको ये बता दें कि और कौन बाबर आजम का अल्टरनेट कौन हो सकता है। लेकिन शाहीन अफरीदी के हवाले से भी बड़े लॉबिंग हुई हुई है, और वो कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि शाहीन अफरीदी को अब कप्तान बन जाना चाहिए। इससे पहले मैंने आपको बताया रिजवान का नाम आ रहा था। लेकिन इस तमाम में जो अच्छा परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं राइट नाउ वो हारिस रऊफ भी आ रहे हैं। लेकिन आपको पता है कैप्टनसी एक मैनेजमेंट स्किल्स भी है कि एक्सपीरियंस किसका ज्यादा, मैनेजमेंट किसकी स्ट्रॉन्ग है। हारिस एक जबरदस्त प्लेयर है, टैलेंटेड है। शान के हवाले से काफी बातें हो रही हैं कि शान बड़ा टैलेंटेड प्लेयर है, और मिडल ऑर्डर में जो हमें रिक्वायर्ड थे प्लेयर उनमें से वन ऑफ द प्लेयर इज शान, बिकॉज के वो जिस तरह से तहमुल से खेलता है, जिस तरह से वो रोक के कोशिश करता है। और चाचा के हवाले से भी, चाचा ने चूंकि चाचा के हवाले से कहा जा रहा था कि चाचा की उम्र ज्यादा हो गई, इन्हें क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी दी है। तो लिहाजा मिडल ऑर्डर की अगर बात करें पाकिस्तानी टीम में खसूसी तौर पर, तो मिडल ऑर्डर हमारा हमेशा से किसी ना किसी तनकीद का शिकार जरूर रहता है, बिकॉज चल नहीं पाता, उस तरह से प्रेशर बेयर नहीं कर पाता। और इंपॉर्टेंट मैचेस में मिडल ऑर्डर पे बहुत ज्यादा बर्डन आ जाता है अगर आपके ओपनर्स परफॉर्म ना करें। लिहाजा मिडल ऑर्डर के हवाले से क्या किसी चेंजिंग की जरूरत है? हारिस को पहले खिलाना चाहिए या नहीं खिलाना चाहिए, ओपनर लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? इस हवाले से लोग अपनी मुख्तलिफ आरा देते हुए नजर आ रहे हैं। क्या ये जो आप लोगों की जानिब से तमाम
क्रिटिसिज्म किया जाता है, जो फीडबैक दिया जाता है, क्या खिलाड़ियों तक पहुंचता है? ये सवाल हुआ वसीम अकरम से, ये सवाल हुआ शोएब मलिक से, और ये सवाल हुआ वकार यूनिस से। शोएब मलिक ने कहा कि मैं जब खिलाड़ी था, मैं बतौर खिलाड़ी सोशल मीडिया नहीं देखता था, लेकिन शोएब भाई आपका दौर और था, अब ज़रा और दौर है। नसीम शाह जैसे लड़के हैं जिनके पीछे लड़कियां कमेंट्स भी करती हैं और उनके फेवरेट प्लेयर भी हैं, तो लिहाजा ऐसा मुमकिन बड़ा कम होता है कि वो सोशल मीडिया से बचे रहें, कुछ ना कुछ आप कहीं ना कहीं जाके इन्फ्लुएंस जरूर कर रहा होता है। उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो खिलाड़ी उसका प्रेशर ना ले, प्रेशर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लेता है कि कौन देख रही है, वो माइंड में चीज होती है, लेकिन ज्यादा बेहतर ये होता है कि फोकस करके अपना गेम प्ले करे और इन तमाम चीज़ों को जो कि सेकेंडरी हैं उन पर अगर फोकस करेगा तो उसकी परफॉर्मेंस पे फ़र्क आएगा। इस पर वसीम अकरम की जानिब से पूछा गया कि यार ऐसा कैसे हो सकता है आजकल के दौर में कि बिल्कुल भी सोशल मीडिया ना देखे, या क्रिटिसिज्म या मीम जो चल रही है वो कहीं ना कहीं बंदे को गुजरते हुए कोई आपका रिश्तेदार भेज देता है, कोई दोस्त भेज देता है। तो शोएब मलिक ने इस पर जवाब दिया कि अगर मैं अपने परफॉर्मेंस पे फोकस कर सकता हूँ, अगर मैं सोशल मीडिया को इग्नोर कर सकता हूँ, इट्स मीन्स कि इट्स अ डूएबल टास्क। वकार यूनिस साहब ने कहा कि सोशल मीडिया का प्रेशर होता है, लेकिन बेहतर ये होता है कि खिलाड़ी जो है सोशल मीडिया से दूर रहें, क्योंकि हर किसी की अपनी राय होती है, हर कोई अपनी राय के हवाले से कह रहा होता है ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। अभी भी आपने कमेंट्स पे मुझे इतनी ज़्यादा राय दी है। बाबर आजम कल रात देर तक नेट में प्रैक्टिस करते रहे, पूरी टीम प्रैक्टिस कर रही थी, उसके बाद पूरी टीम प्रैक्टिस करके चली गई। बाबर आजम वॉज स्ट्रगलिंग विद हिज बैट कि किसी तरह ये बैट चले, किसी तरह से जो शॉट लगा रहे हैं वो बाउंड्री पार हो। इस वजह से प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस अगेन, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो वो तमाम चीज़ें बाबर आजम अप्लाई करते रहे, और रिकी पॉन्टिंग ने देखा कि मैं रात देर तक देखता रहा कि बाबर आजम नेट में अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे, तो मुझे ये हुआ कि ही इज स्ट्रगलिंग वेरी हार्ड टू सर्वाइव, बिकॉज बाबर आजम पे एक बहुत बड़ा प्रेशर है एज अ कैप्टन, एज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, कि आपने जो है अपनी परफॉर्मेंस को मेंटेन रखना है लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। फिर आप जब लेक्चर देते हैं आके ड्रेसिंग रूम में, तो वो आपका लेक्चर काउंट बड़ा इस वजह से होता है कि लोग कहेंगे कि आपकी अपनी परफॉर्मेंस क्या है जो हम बात कर रहे हैं। लिहाजा बाबर आजम को अपना जो ये स्टेचर मेंटेन रखने के लिए, बाबर आजम को एज अ ब्रांड रहने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि बाबर आजम इन तमाम मुश्किलात से निकलें। कभी बैड डेज, रेनी डेज आते हैं, लेकिन अल्लाह उसमें उनकी मदद करे, इन रेनी डेज से निकल जाएं। किसकी नज़र लगी है हमारे प्लेयर को, वो जो नजरा गया है प्लेयर, उसे सबके छक्के भी देने चाहिए। बहरहाल एनी हाउ मूविंग फॉरवर्ड, आपको कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के हवाले से बताते हैं। कल तकरीबन 7 से 8 घंटे ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस चलती रही, और उसके बाद प्रेस रिलीज नहीं जारी हुई। देखें, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जब भी होती है तो उसके इख्तिताम पे एक प्रेस रिलीज जारी होती है जिसमें बताया जाता है कि मुल्की जो है मफाद में ये फैसला ले लिया गया, जिसमें बताया जाता है कि दाखिली और खारजी सिक्योरिटी पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, जिसमें अमूमी तौर पे यही वर्ड्स यूज़ होते हैं, जिसमें बताया जाता है कि आर्मी चीफ की ज़ेर क़यादत जो है कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में मुल्क की दिफा का इरादा कर लिया। लेकिन कल क्यों नहीं जारी हुई? दो चीज़ें हैं जिस जो कि हम अपने कंक्लूड कर सकते हैं, जो कि हम इसमें अपना ओपिनियन दे सकते हैं। जब कंसेंसस ना हो एक बात पर, तो जाके बहस बढ़ती है। और 7 घंटे कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का जारी रहना, क्या उसमें एजेंडा आइटम्स इतने ज्यादा थे कि 7 घंटे डिबेट होती रही, या फिर कंसेंसस कहीं ना कहीं नहीं हो पा रहा था जो मुल्क के हालात है? तो मेरी अपनी जो गट फीलिंग है, जो मेरी अपनी इंफॉर्मेशन भी है थोड़ी बहुत, जो मेरा अपना ओपिनियन है वो ये है कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में क्रिटिसिज्म बहुत होता रहा है कि हमारी ये पॉलिसी, हमारी ये पॉलिसी। और साथ साथ अगर इसमें ऐड ऑन करें, क्योंकि अगर यूनानिमसली कंसेंसस के साथ किसी एक चीज पे आया जाता तो इतनी लंबी डिबेट ही ना होती। डिबेट लंबी तब होती है, 7 से 8 घंटे कोई भी कॉन्फ्रेंस तब चलती है जब क्रॉस क्वेश्चनिंग हो रही हो। और मैं आपको बताऊं, जनरल बाजवा इस हवाले से जब कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में बैठते हैं, तो बेशक वो आर्मी चीफ हैं, बट कोर कमांडर्स जो हैं उनसे सवालात, बिकॉज ये नेशनल मीडिया वर्कशॉप में हमें बताया गया था, जनरल बाजवा ने खुद बताया था कि जब हम बैठते हैं, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होती है, तो दे आर फ्रीली टू आस्क एनी क्वेश्चन। दी आई एम नॉट देयर बॉस, मैं उस टाइम इनका एज अ कुलीग, इनका साथी बनकर जो है इनसे चीजें पूछ रहा होता हूँ, ये बता रहे होते हैं, ये मुझ पर तनकीद भी करते हैं, वी आर ब्रदर्स। तो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस इतनी लंबी होना, इस बात पे शुबा जाता है कि कहीं ना कहीं इमरान खान के हक में कुछ लोग मौजूद हैं। और इमरान खान साहब जो कहते हैं अंदर से खबरें आ रही हैं, वो इमरान खान साहब बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें कोई सपोर्ट ज़रूर है, और यही वजह हो रही है कि मुल्की हालात जो है इस नहज पे पहुंचे हैं। वरना अगर एक पेज पे अगर आज होते
तो शायद मेरा ख्याल से परवेज़ इलाही साहब भी कब के छोड़ चुके होते, पंजाब भी हक में ना रहता इमरान खान के। लेकिन कहीं न कहीं कोई गड़बड़ ज़रूर है। फिलहाल इतना ही, कब्र ज़दी को इजाज़त दीजिए, कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन आएगी तो ज़रूर शेयर करेंगे आपके साथ। अल्लाह हाफ़िज़।